वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है पीएससी। तो हम बात करेंगे अभी जो हमारा लेसन चल रहा है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम अब क्या करेंगे, इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस तरह से पूछते हैं उसके बारे में हम जान लेंगे। तो अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो। कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी लिए थे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डायमेंशन का है, तो इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देख लो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें सोल्यूशन करने के लिए, वो क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल एक याद रखना आपको कि किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन निकालना है, क्या निकालना भाई, किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन निकालना है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। ओके, आप मैग्नेटिक लेसन में जब पढ़ोगे तब मिलेगा, बट यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फाई इन इक्वल टू बी इंटू ए, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो बी क्या है यहाँ पे, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होती है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो बी है, बी का फॉर्मूला आएगा एफ डिवाइड बाय आई इंटू एल। ओके, ये करंट पे डिपेंड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बात कर लेंगे हम, देखो बच्चों क्या बात कर लेंगे हम, इसका डायमेंशन निकाल लेंगे हम। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला वो याद है, और यहाँ पे जो ए है वो एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देख लो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो फाई इक्वल टू लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे हम फोर्स डिवाइड बाय आई इंटू एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, फोर्स इंटू आई लिखेंगे, इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे, एरिया लिख देंगे। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन तो m टू द पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 होता है, ये हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में। और यहाँ पे एरिया जो होता है वो मीटर होता है, यानी कि लेंथ होता है, तो l का पावर 2 हो जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, आई का डायमेंशन होता है a, और आई भी ले सकते हो आप। और यहाँ पे जो हो गया l, तो l का डायमेंशन कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसमें से एक 1 और यहाँ पे जो l है, ये l कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास m टू द पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, और यहाँ पे जो a है ऊपर लेके जाएंगे हम, यहाँ पे l पावर 1 बचा हुआ है, और यहाँ पे a टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। आगे क्या मिलेगा हमें, देख लो बच्चों, तो मिलेगा हमें फाई का डायमेंशंस इक्वल टू m टू द पावर 1 आ जाएगा, और ये पावर इनकी एडिशन हो जाएगी, l पावर 2 हो जाएगा, t पावर -2 और a पावर -1। तो ये फर्स्ट का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, तो क्या मिला हमें, तो ये मिला। देखो m का पावर 1 है, l का 2 है, और t का -2 है, और a का -1 है। तो ठीक है, तो ये डायमेंशन मिल गया। ओके, तो इजी वे से हमने यहाँ पे सॉल्व करके बताया आपको कि क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे फाई का मीनिंग क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला क्या है, b इंटू ए आ गया। तो b इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या लिया क्या लिया है, f डिवाइड बाई आई एल। तो इस तरह से फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन निकाल पाओगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। हमने देखा था प्लेन एंगल बोले तो 2D में आता है। ओके, प्लेन एंगल क्या होता है, 2D में आता है। प्लेन एंगल की बात कर ले हम, प्लेन एंगल जो होता है ओके 2D में आता है, और सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल किस में आता है भाई, 3D में आता है। तो इसका आता है यूनिट रेडियन, और इसका आता है स्टे रेडियन। क्या आता है भाई, स्टे रेडियन। ओके, तो याद रखिए यहाँ पे स्टे रेडियन और यहाँ पे रेडियन आ गया। ये दोनों क्या है, ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। ओके, बट इनका क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, डायमेंशन नहीं होता। तो याद रखना भाई, यहाँ पे इस चीज़ का यानी कि एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। ओके, एंगल का क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। ओके, नो डायमेंशन किसका, एंगल का, बस यहाँ पे यूनिट दिया है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको पता चल गई, यूनिट है आपके पास स्टे रेडियन और रेडियन। तो यहाँ पे यूनिट है, तो यूनिट इसमें आ रहा है। ओके, यहाँ पे नो यूनिट, मतलब ये ऑप्शन कट गया आपका। ओके, नेक्स्ट वन देख लो आप, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नो यूनिट, मतलब ये भी क्या कैंसिल हो गया। बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, बोथ नहीं होगा, डायमेंशन नहीं है, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखो समझ लो, 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, ये पूछा गया है नीट में 2020 में। ठीक है, मतलब अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले। ठीक है, तो बाद में देख लो नेक्स्ट आ गया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ फोर्स दिया है आपको एफ, क्या दिया है भाई, फोर्स एफ दिया है, वेलोसिटी v दी है, और टाइम t दिया है। ओके,
और क्या किया यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट्स बोले इनको, और यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ मास आर बोला यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, देख लो भाई, ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन पे, किस पे है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, यम जो है यम प्रोपोर्शनल टू एफ वी और टी लिखेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो इसका पावर ले लेंगे हम ए बी और सी, ए बी और सी, इन सब चीज़ का पावर ले लिया हमने ए बी एंड सी। तो यहाँ पे m इक्वल टू हम k ले लेंगे, k इज अ कांस्टेंट हो गया, f का पावर a हो गया, v का पावर b हो गया, t का पावर c हो गया। ओके, तो आप सब चीज़ का डायमेंशन पता होना चाहिए, जैसे हमने एप्लीकेशन देखा था। ओके, तो यहाँ पे m का पावर कितना 1, l का 0, t का 0 आ गया। ओके, k जो होता है क्या होता है, k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। ओके, जो f है, f का डायमेंशन m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 और इसका पावर a आ गया, इसका पावर a आ गया। ठीक है, इंटू वी का आ गया l पावर 1, t पावर -2, इसका पावर b आ गया, और c जो है t। ओके, m पावर 0, l पावर 0 और t पावर कितना यहाँ पे 1, तो यहाँ पे पावर c हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देख लो, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई हम। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आंसर हमें, देख लो यहाँ पे m2 पावर 1 आ जाएगा, l पावर 0, t पावर 0 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देख लो k जो है यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे जो पावर m है यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब m का पावर 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 0 मतलब m पावर 1 आ गया। क्या आ गया भाई, 1 को मल्टीप्लाई कर दो a से, क्या इससे a से मल्टीप्लाई कर दो, a आ जाएगा। ओके, बाद में l देख लो, a का पावर l हो गया यहाँ पे, सॉरी l का पावर 1 है तो 1 का पावर a हो गया, और यहाँ पे b मतलब a प्लस b आ जाएगा। यहाँ पे तो 0 ही है ना, ठीक है, तो a प्लस b आ जाएगा। बाद में t का पावर कितना -2c आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे 2a आ गया, सॉरी 2a आ गया, यहाँ पे -2b आ गया, -2b आ गया, और यहाँ पे +c आ गया। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया, समझ में आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ये दो चीज़ आ गई आपके पास। तो देखो यहाँ पे -2b और +c आ गया, यहाँ पे -2a आ गया। तो बाद में क्या करेंगे, हम इक्वेट कर लेंगे इसके जो टर्म्स है, इक्वेटिंग दी, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इक्वेट कर देंगे भाई, इक्वेटिंग द पावर ऑफ ईच फंडामेंटल क्वांटिटी, ईच फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब हर क्वांटिटी का जो पार है, मतलब m का पार जितना है उससे इक्वेट कर दो, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो इसका पार इसके साथ m के साथ कर दो। ठीक है, बाद में l का पावर देख लो, a प्लस b आ गया। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे 0 है, l का पावर इतना कितना है, a प्लस b हो गया, यहाँ पे 0 है तो इक्वल 0। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या है, -1 आ जाएगी। तो ये आ गया आपका b की वैल्यू। ठीक है, -1 आ गई b की वैल्यू, और a की आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, तो बाद में देखो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन है -2ab, सॉरी a -2b प्लस c इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका पावर क्या है, इतना इसका पावर है, तो इसके इक्वेट में इसको लाएंगे। ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1, a की वैल्यू कितनी है, +1 है, -2 इंटू 1 आ जाएगा, -2 इंटू -1 प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, बाद में सॉल्व कर देंगे, इसका आएगा -2 -2 प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये देखो -2 हो गया, यहाँ पे -2 और -2 यानी कि ये +2 हो गया, क्या हो गया, +2। ओके, क्या हो गया, +2। इसको सॉल्व कर देंगे भाई, देखो यहाँ पे 2 होगी, a हो गया, और 2 b हो गया, और +c, सही है। ठीक है, बाद में सॉल्व कर देंगे इसको भाई, क्या मिलेगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू ली हमने इसमें पुट कर दो, किसमें पुट करना है भाई, इस फॉर्मूले में पुट करना है जो हमने ड्रॉ किया है। तो इसमें जो फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा आंसर तो नहीं आ रहा भाई, तो हम क्या करेंगे, देख लो भाई फिर से एक बार, 1 2 3, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे -2 है, -c आ गया। ठीक है, l टी पावर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। t का पावर c आ गया, वो भी दिक्कत नहीं। तो -2 सॉरी यहाँ पे -1 आएगा। देख लो भाई, जो डायमेंशन है किसका, इसका, इस चीज़ का, ओके, तो ये 1 आएगा। क्या आएगा भाई, 1 आएगा, 1। समझ में आ रहा है। तो देख लो भाई, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे इस चीज़ को देखो, यहाँ पे इसको हटा देंगे, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 1, क्योंकि डायमेंशन क्या है हमारा भाई, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है भाई, देख लो मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे गलती होगी वो मेरी से, ठीक है। 2 और -1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 और माइनस +1, तो -1 बचेगा। तो c इक्वल टू जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगी भाई, -1 प्लस c इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू -1 आएगा। समझ में आ रहा है।
तो देख लो भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि क्या गलती हुई यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो डायमेंशन है किसका, सॉरी ये राइट है, ये यहाँ पे हमने 2 लिखा था। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या आता है, L⁻₁ T⁻⁻₁ होता है भाई, मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया था, वो गलती से गलत हो गया, मतलब गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो देख लो भाई, इसका हमने सॉल्व करने के बाद हमें 3 वैल्यू मिल गई। क्या क्या, ए की वैल्यू मिल गई हमें 1, बी की -1 और सी की -1। तो जो हमने फॉर्मूला लिया था ये वाला, तो इसमें हम पुट करेंगे के इक्वल और के इंटू एफ की वैल्यू कितनी 1 आई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू -1 आ गई, और टी की पावर कितना गई 1 आ गई -1। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या, देख लो क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन में है तो देख लो भाई ये क्या है, v⁻₁, v⁻₁, t⁻₁। देखो अब क्या होता है कि भाई अभी मुझे पता है कि इसका आंसर किस लिए, इसलिए मैंने रिपीट किया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को फिर से करेक्शन करके बता रहा हूँ मैं आपको। बट करना क्या आपको भाई, हर चीज़ का देखो, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, तो करना क्या भाई, देखो यहाँ पे मैं फिर से क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को ऑप्शन पता था, आंसर पता था। लेकिन याद रखना भाई, आपको आंसर नहीं पता होता, आपको आंसर नहीं पता होता, बट आप क्या करोगे फिर, आप है ना डायमेंशन पर ध्यान दोगे। अगर एक चीज़ अगर मिस्टेक नहीं हो रही है आपकी, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। सही बात आ रहा ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर और -0.0099 मीटर। ये क्वेश्चन है और इसकी सब्सट्रैक्शन करना है आपको। क्या करना है भाई, सब्सट्रैक्शन। देखो 9.99 माइनस 0.0099, इस तरह सब्सट्रैक्ट करना। ये देखो 8 स्टैंडर्ड की सब्सट्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा यहाँ पे 108 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 9 आएगा। देखो ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगी इसकी। अब देखो यहाँ पे जो आंसर है आपका, वो देखो यहाँ पे 9.981। बच्चे क्या करते हैं भाई, इसको लिख देते हैं करेक्ट है करके, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है भाई, तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर देख लिए आप, देख लीजिएगा कि जिस चीज़ में माइनस और एडिशन हो, सिग्निफिकेंट में अगर एडिशंस और सब्सट्रैक्शन हो, तो उसमें क्या करना है भाई हमें, तो उसमें हमें ये चीज़ देखना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें जो डेसिमल पॉइंट दिया जाए, ठीक है, तो वो कितने डिजिट के बाद आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लोवेस्ट डेसिमल देखना है भाई। क्या देखना है, लोवेस्ट डेसिमल देखना है। ओके, लोएस्ट डेसिमल पॉइंट देखना है, मतलब कम से कम डेसिमल पॉइंट पे अगर यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आपका पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा होगा, तो ही आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट हट जाएंगे, तो 9.98 आंसर आएगा। क्या आएगा, 9.9। ये आंसर करेक्ट। देखो हर चीज़, ये भी आंसर इसमें लगता है कि आएगा, ये भी आंसर ऐसा लग रहा है कि इसमें आएगा, और ये भी आंसर इसमें लग रहा है कि यहाँ पे 0 है, सॉरी, तो ये सेम आएगा ना। तो इसका आंसर क्या है, ये है करेक्ट। क्या है, ये है। तो इसमें जो है ना 0 है, हम लिखना भूल गए। लेकिन अगर ये 0 नहीं होता, समझ लो कि ये 0 नहीं होता, तो आपके दोनों भी ऑप्शन करेक्ट होते भाई। क्या होते, करेक्ट होते, समझ रहे ना, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ लो यहाँ पे। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम्स t दिया यहाँ पे, इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c दिखा यहाँ पे। मेरे a और b और c क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे कांस्टेंट है। और कैसे, देखो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर कांस्टेंट। द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर, इसको डायमेंशन निकालना है आपको इस चीज़ का, ठीक है, किसका, a b और c का। यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया है v इक्वल टू 80, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे भाई। ओके, तो v इक्वल टू 80 लिख लेंगे हम, ये हमारा कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन a t⁻⁻² आ जाएगा, सॉरी -1, अभी भी हमें ये गलती होगी, देखो यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे -1 इक्वल टू a इंटू यहाँ पे लिखेंगे t⁻1 हो गया। इस t⁻1 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो l t⁻−1 और इसको डिवाइड में लेके आएंगे भाई, t⁻1 हो गया इक्वल टू a हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे भाई, तो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, तो a इक्वल टू मिलेगा l t⁻−1 और ये जो ऊपर आएगा इसका -1 हो जाएगा। तो आंसर मिला हमें क्या, क्या आंसर मिला भाई, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें a इक्वल टू l t⁻−2 मिल जाएगा। ये -1 ये -1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a का आंसर मिल गया। तो देखो आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हो यहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे l t⁻−1 l t⁻−1 ये 2 करेक्ट आंसर आ सकते हैं, ये 2 नहीं आएंगे और ये 2 आ सकते। देखो
थोड़ा सोचो आप, ध्यान लगाओ, ठीक है। इसके बाद देखो बी का आंसर निकालना है, यानी कि बी कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू निकालना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सी का आंसर निकालेंगे। सी क्या है, तो टी प्लस सी दिया है, तो इसका आंसर सिंपल में सी जो है वो क्या करेंगे, टी डायमेंशन सी, मतलब सी इक्वल टू हम लिखेंगे टी का डायमेंशन, यानी कि इस तरह से, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस यानी कि सिंपल एक सिंबल है, साइन है, तो इसका सी का आंसर आएगा टी। तो लास्ट में टी कहाँ पे आ रहा है देख लो सिंपल में, तो इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होना चाहिए। तो हमने सी का भी निकाल लिया है यहाँ पे, ओके, सी का निकाल लिया है और निकालना है बी का। तो बी का किस तरह निकालेंगे भाई, देख लो यहाँ पे, क्यों बी डिवाइड बाय टी प्लस सी है, तो इसका टी प्लस टी ले लेंगे, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और बी, और यहाँ पे वेलोसिटी, क्या यहाँ पे वेलोसिटी। तो देख लो भाई क्या करना है भाई, यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, देख लो। तो b जो है v इक्वल टू बी डिवाइड बाई टी प्लस सी, इसको इक्वेट कर देंगे यहाँ पे, ये दोनों भी टी है, तो हम इसको b डिवाइड बाई टी ले लेंगे, और यहाँ पे v का जो डायमेंशन है वो क्या है, l इंटू टी पावर माइनस 1 है। तो इसको हम इधर लेके आएंगे l इंटू टी पावर माइनस 1, और इधर लेके आएंगे t इक्वल टू मल्टीप्लाई से, यहाँ पे डिवाइड था मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे l और t माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा l। तो b का डायमेंशन क्या आ गया यहाँ पे भाई, तो b का डायमेंशन आ गया l, तो हमारा ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट। तो ये देखो एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2006 में, सॉरी 6 में है, ठीक है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये याद रखना, आपको डायमेंशन के कितने भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो इजी वे से आप सॉल्व कर पाओगे, बट उससे पहले याद रखना डायमेंशन किसी चीज़ का अगर निकाल रहे हो तो आपको उसका डायमेंशन किस तरह से निकालना है, तो उसके पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो उसका यूनिट पता होना चाहिए, उसके बाद में उसके एप्लीकेशन किस तरह से करते वो पता होना चाहिए। अगर इस तरह से आप ये चीज़ जान लोगे तो आपको डायमेंशन के क्वेश्चंस हमेशा और हर जगह पे आ जाएंगे। तो ये याद रखना आपको कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है डायमेंशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे, जो कि आपको हेल्प करेगा नीट और जेईई एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये रहा आपका छोटा सा लेक्चर जो कि क्वेश्चन पे।